प्रदेश में पंचायत चुनाव की डेट आ गई है। तारीखों का ऐलान हो गया है। पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में आ गए हैं और वोट बैंक के लिए अपने अपने तरीके से वो अपने पैतरे आजमा रहे हैं। चुनावी मुद्दों को कवरेज देते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं और विशेषरगंज ब्लॉक के वार्ड नंबर 47 में हैं, जहां पर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और इसके अलावा वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव में सर्वे के दौरान यूथ पॉलिटिक्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में देखा गया है कि युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को बात करते हुए आज हम सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि युवाओं के आने से राजनीतिक बदलाव किस प्रकार से आएगा पंचायत। सत्यप्रकाश जी करीब 30 साल से सक्रिय राजनीति में हैं अगर देखा जाए, और इससे पहले वो लोहिया वाहिनी और वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी से विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। तो सत्यप्रकाश जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर आप चुनाव मैदान में हैं इस टाइम और आप इससे पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार के भी आपके मुद्दे कुछ मुद्दों पर ही चुनाव लड़े होंगे, तो इस बार के नए मुद्दे क्या हैं? हम लोगों की मुख्य प्राथमिकता है कि गरीबी के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो। वो व्यक्ति हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि जिन घरों में शाम को पता चलता है कि दोनों वक्त दाल चावल रोटी सब्जी नसीब नहीं हो पा रही है, उन व्यक्तियों को भी दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था हो। आज स्थिति ये है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है। सरकारों का ध्यान केवल पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गया है। केवल एक दिखावा मात्र रह गया है कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि गांव में यदि लोग गरीबों को बनियान खरीद पाते हैं तो चड्ढी खरीदने का पैसा नहीं है उनके पास। ये स्थिति है। मैं सदैव जब भी क्षेत्र में निकलता हूँ, यदि मैंने चाय पी किसी के घर पर तो उस व्यक्ति के घर पर चाय पी जिसके यहाँ बड़े लोग जाने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे साथ सबसे ज़्यादा गरीबों, शोषितों, अपने हक से वंचित लोगों का प्यार मोहब्बत मिला। मैं जिला पंचायत सदस्य वर्तमान समय में था भी, मैंने लोगों का प्यार मोहब्बत पाया। खेती किसानी की जहाँ तक बात आती है, मात्र छलावा बनकर रह गया है। यूरिया डाई के दाम आसमान छू रहे हैं। आदमी जब बीज बोता है, सिंचाई, कटाई, गुड़ाई, मड़ाई सारी चीज़ जोड़ लिया जाए तो उसकी लागत मूल्य भी नहीं आती है। ज़्यादातर आपके पास जो लोग आते हैं वो किन समस्याओं को लेकर आते हैं? पब्लिक जो आती है, पब्लिक ज़्यादातर जो आती है वो कह रहे हैं कि भैया हमारा राशन कार्ड नहीं है। क्यों कहते हैं कि भैया हमारा टुटही मड़ैया है, हमार आवास सूची में नाम ही नहीं है। तमाम लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं इस समय, तो ख़ास तौर से कोरोना पीरियड में सबके पास लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं उपलब्ध है। वो अब उनके लिए शिक्षा एक सपना बनकर रह गया है। और जहाँ तक समस्याओं की बात आई, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस प्रशासन की आ रही हैं। पुलिस प्रशासन सरकार का एक ढाल बन गया है। सबसे ज़्यादा पीड़ा लोगों को। शुरुआत में ही कहा था कि युवा बहुत आ रहे हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई समूह, या अगर हम अपने देश की बात करें तो युवा ही निर्णायक होता है हर चीज़ में। युवाओं के लिए क्या करेंगे? हम लोग युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छे सिस्टम का निर्माण करेंगे। अभी युवाओं में वर्तमान सरकार से निराशा लगी है, इसलिए जैसे कोरोना पीरियड का हवाला दिया जा रहा है, मधुशाला खुले हैं, विद्यालय बंद हैं। ये सरकार का आलम है। सरकार नहीं चाहती है कि युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। यदि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे, फिर सरकार कहेगी हमारे पास
नौकरियां ही नहीं है तो नौकरी दे कैसे, जैसा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह भी चुके हैं। जिस जनता ने आप पे विश्वास किया था, जनता ने आपको जिला पंचायत बनाया था पिछली बार, उस जनता के लिए कोई अपील है? हमारी जनता से अपील यह है कि यदि मैंने अपने सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई छल कपट के क्षेत्र के सम्मानित पिता तुल्य वृद्धजन, पूजनीय माता, बहनें, बेटियां और नौजवान साथियों को अपना माना है, अपनत्व का एहसास दिया है और हमको उनसे असीम स्नेह मिला है, वो हमारी पूंजी है और मेरे लिए सदैव पूजनीय है। उनके हम आजीवन ऋणी हैं, आभारी हैं। जहाँ तक काम की बात रही, काम की 3 न्याय पंचायतें हैं हमारे वार्ड में, जबकि डोलकुआ न्याय पंचायत में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिस ग्राम पंचायत में हमारे प्रस्ताव पर काम न किया गया हो। और रही सार्वजनिक संतुष्टि की बात, तो परिवार में सबके 20 सदस्य होते हैं, लेकिन कोई परिवार का मुखिया अपने 20 सदस्य को एक बार चड्ढी बनियाइन पैंट शर्ट नहीं खरीद पाता है। आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। आप कुछ कह रहे हैं, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप क्या कह रहे हैं आप इनके लिए? इनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज के पहले जो जितने जिला पंचायत आए वो खाली वोट के लिए आए, उसके बाद आज तक दिखे नहीं। और जिन्होंने ये 5 साल में इन्होंने काम किया है, आज तो कोई जिला पंचायत इतना काम किया नहीं। आज जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस हालत में ये हैं, हम लोग जानते हैं कि गाड़ी का डीजल पैसा कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग चाय पानी पीते हैं, इस तरीके से इनका इलेक्शन चल रहा है। आपको नहीं लगा कि सत्ता पक्ष का चुनाव है, आपको कोई दिक्कत होगी चुनाव में? हाँ, ऐसा ये लोग प्रयास तो कर रहे, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने जनता जनार्दन पर पूर्ण भरोसा है। जो उनसे हमको प्यार मोहब्बत मिला, हमको अपनी प्यार मोहब्बत के ताकत पर पूर्ण भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी और इन्हीं पूजनीय माता, बहनों, सम्मानित पिता तुल्य वृद्धजनों का आशीर्वाद ही हमारा सुरक्षा कवच है। उसी सुरक्षा कवच को प्राप्त कर मैं उनके प्यार मोहब्बत को लेकर निकला हूं। अगर हमारे प्यार मोहब्बत में ताकत होगी तो हम चुनाव जीतेंगे, और यदि पूंजीपतियों के पैसों में ताकत होगी तो उसकी बात अलग है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ सत्यप्रकाश जी मौजूद थे, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और जिला पंचायत सदस्य रह भी चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा ये समाजवादी पार्टी के संगठन में भी कई पदों पर रह चुके हैं। तो आज हमने इनसे खास बातचीत की। इनका कहना है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं और जनता इन पर विश्वास करती है तो ये गरीब, मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाएंगे और उन्हीं के लिए लड़ेंगे। जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक और उनके परिवार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी अपील है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और ख़ासकर शिक्षा के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर है और इन्हीं सब मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया चौथा स्तंभ है। जब सरकारें मूक दर्शक हो जाती हैं तो एक मीडिया ही एक ऐसा सहारा है, माध्यम है, जिससे हमको या आम जनता को न्याय की उम्मीद होती है। तो दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर, जनपद बहराइच से। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।